हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आई जी गैरेज चैनल। और मैं आज आपको बताऊंगा कैटेलिक कन्वर्टर के बारे में कि कैटेलिक कन्वर्टर क्या है और क्यों हमारे गाड़ियों में यानी कि हमारे कार गाड़ियों में कैटेलिक कन्वर्टर दिया जाता है और क्या उसको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, क्यों दिया जाता है, और इसके बारे में पूरा डिटेल में जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारे आई जी गैरेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मार के सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिए। दोस्तों, कैटेलिक कन्वर्टर क्यों दिया जाता है? तो सबसे पहले दो कारण होते हैं कैटेलिक कन्वर्टर हर गाड़ियों में देने के लिए, और हर गाड़ियों में अलग अलग साइज का कैटेलिक कन्वर्टर रहता है। तो वो गाड़ियों के हिसाब से रहता है, यानी कि गाड़ी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसकी एयर की जो बाहर एग्जॉस्ट जो एयर जाती है उसके हिसाब से जो है कैटेलिक कन्वर्टर दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज के क्यों दिया जाता है, तो कैटेलिक कन्वर्टर देने के लिए सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन, यानी कि आपकी गाड़ी में जो कार्बन जो बन रहा है वो पोल्यूशन बाहर ना जाए, इसलिए कैटेलिक कन्वर्टर को दिया जाता है कि कैटेलिक कन्वर्टर जो है उस पोल्यूशन को वो होल्ड करके अपने तरफ से जो होल्ड करके वो पोल्यूशन जो है बाहर नहीं फैलाता, इसलिए जो है कैटेलिक कन्वर्टर दिया जाता है। सबसे पहला रीजन। और सेकेंड रीजन है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस, यानी कि जो गाड़ी से एग्जॉस्ट गैस निकलती है उसको मेंटेन करने के लिए उसको टर्बो चार्जर रहता है। डीजल इंजन रहेगा तो टर्बो चार्जर रहेगा, तो वो गाड़ी का प्रेशर मेंटेन करने के लिए कैटेलिक कन्वर्टर रहता है, यानी कि वो प्रेशर जो एग्जॉस्ट जो निकलता है वो डायरेक्ट जो है नहीं निकलता, वो रुक रुक के चला जाता है कैटेलिक कन्वर्टर की वजह से। तो उस वजह से जो प्रेशर रहता है वो सीधा नहीं जाता, तो प्रेशर भी बना रहता है। इस वजह से क्या होता है कि पूरा इंजन का जो परफॉर्मेंस रहता है वो स्मूथली जो है चलता है, यानी कि उसका आरपीएम जो है अच्छे से चलता है। अगर आपने कैटेलिक कन्वर्टर निकाल दिया तो उसका आरपीएम भी जो है बढ़ेगा और उसकी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो भी आपको स्टार्ट हो जाएगी, और स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सेल्फ ज़्यादा लेगी। तो इसलिए कैटेलिक कन्वर्टर जो दिया जाता है, और हर गाड़ी का कैटेलिक कन्वर्टर जो है अलग अलग साइज का होता है, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से रहता है, उसकी जो आरपीएम के साइज है वो हिसाब से रहता है, उसका टर्बो के साइज के हिसाब से रहता है। तो हर गाड़ी का अलग अलग रहता है। तो कैटेलिक कन्वर्टर देने के आपको कारण पता लग गए होंगे, उसको क्लीन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप कैटेलिक कन्वर्टर को क्लीन कर सकते हो, आप किसी मिस्त्री पास जाके उसको क्लीन करवा सकते हो। आप उसको डीजल वॉश करवा सकते हो या फिर जो है पेट्रोल वॉश करवा सकते हो, लेकिन आपको उसको प्रेशर, पानी का प्रेशर नहीं मारना है। आपको उसको अच्छे से डीजल में भा के भिगो के उसको अच्छे से एयर मारकर जो है उसको निकाल सकते हो, या फिर उसको पानी से धोकर जो है आप क्लीन करके आप बता सकते हो। तो कैटेलिक कन्वर्टर को उसको क्लीन करने के आपको तरीके मिल जाएंगे, आप कोई भी मिस्त्री पास चले जाओ, आपको जो है उसको क्लीन करने के तरीके मिल जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, इस कैटेलिक कन्वर्टर को तोड़कर जो है निकाला है। तो ये क्यों निकाला है? ये गाड़ी है विस्टा टीडीआई इंजन और इसका पिकअप नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने इस कैटेलिक कन्वर्टर को तोड़कर निकाला। तो ये टीडीआई इंजन है, तो ये पुराना इंजन है, तो इसको हम निकाल चुके हैं और इससे आपकी गाड़ी को पिकअप आएगा। यानी कि आपने कैटेलिक कन्वर्टर निकाल दिया तो आपको पिकअप 10% जो है आपका गाड़ी का पिकअप इंक्रीज होगा, लेकिन आपकी गाड़ी आगे जो है प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देगी। लेकिन ये टीडीआई इंजन है और ये विस्टा टीडीआई इंजन है, तो आप इसका निकाल सकते हो। लेकिन दूसरी गाड़ी क्वाड्राजेट इंजन और दूसरी गाड़ियों का कैटेलिक कन्वर्टर मत निकालिए। अगर आपका टर्बो के साथ ही जो है कैटेलिक कन्वर्टर वहीं पे रहता है, तो वो क्या होता है कि टर्बो पर असर होता है और टर्बो स्पीड फिरता है, और आपकी गाड़ी पर अगर आपने रेस कर दिया तो आपको सीटी जैसा, यानी कि विजल जैसा आपको साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने कैटेलिक कन्वर्टर निकाल दिया तो उस वजह से आपको कैटेलिक कन्वर्टर निकालना नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कैटेलिक कन्वर्टर यानी कि जो साइलेंसर की चोरी जो है बहुत जगह हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है कि इसी वजह से हो रही है कि उसका अंदर जो प्लेटिनम निकलता है वो 46,000 रुपीज 10 ग्राम है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग उस कैटेलिक कन्वर्टर को निकाल रहे हैं, और उसको पूरा उसका जो प्रोसेस आता है अलग से, उसका आप YouTube में देख सकते हो, या फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। उसका प्रोसेस आता है, उसको गर्म किया जाता है या फिर उसको लिक्विड में बहाकर उसके अंदर जो एलईडीएम रहता है, प्लेटिनम रहता है, उसको निकाला जाता है और उसको निकाल के उसको बेचा जाता है। तो इस वजह से बहुत जगह जो है चोरियां हो रही है, लेकिन उसमें आप लोगों को पता नहीं है कि डीजल गाड़ी का जो कैटेलिक कन्वर्टर है उसकी प्राइस बहुत कम है, यानी कि पेट्रोल जो गाड़ियां रहती है उसका कैटेलिक कन्वर्टर की चोरी हो रही है सिर्फ, लेकिन डीजल गाड़ी की कैटेलिक कन्वर्टर की चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका प्राइस जो है बहुत कम है और उसको लेता भी नहीं है कोई, यानी कि उसको कम प्राइस में लेते हैं, तो उसकी चोरी नहीं हो रही। लेकिन जो कैटेलिक कन्वर्टर पेट्रोल गाड़ी में रहता है वो अलग रहता है, और डीजल गाड़ी में जो कैटेलिक कन्वर्टर रहता है वो अलग रहता है।
तो इस वजह से अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा या फिर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि इको जो गाड़ी है, इको या फिर जो पेट्रोल गाड़ी है, उसका कैटेलिक कन्वर्टर चोरी हो रहा है, लेकिन डीजल गाड़ी का चोरी नहीं हो रहा। क्यों? इसी वजह से कि डीजल गाड़ी का जो पोल्यूशन रहता है जो ज़्यादा रहता है, और उसी वजह से जो कैटेलिक कन्वर्टर है वो पूरा भर जाता है और आपको उसमें ज़्यादा प्लैटिनम या फिर पैलेडियम गर्म करने के बाद उसको जो प्रोसेस रहता है वो करने के बाद नहीं मिलता, जो कि पेट्रोल गाड़ी में मिलता है। इस वजह से पेट्रोल गाड़ी का कैटेलिक कन्वर्टर चोरी कर रहे हैं लोग। लेकिन अगर आपको कैटेलिक कन्वर्टर निकालना है तो आप राय ले सकते हो, बहुत सारे मिस्त्री की राय ले सकते हो। आपकी गाड़ी की पिकअप की प्रॉब्लम तो नहीं होगी उससे, यानी कि पिकअप इंक्रीज होगा, लेकिन आपकी गाड़ी कंडीशन जो है आगे चलकर खराब हो सकती है कैटेलिक कन्वर्टर काटने की वजह से। तो आपको कैटेलिक कन्वर्टर काटना नहीं है अपनी गाड़ी का, आपको क्लीन करना है और क्लीन करके फिट कर देना है। तो आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कैटेलिक कन्वर्टर और क्यों कैटेलिक कन्वर्टर इतना महंगा है और कौन सी गाड़ी का कैटेलिक कन्वर्टर निकाला जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए IG गैरेज चैनल।